तारीख है 2 दिसंबर 2023, हम हो गया है 06 PM। अब मैं एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। कल मैंने एक गाना अपलोड किया एक महिला के का, उसमें तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और उस मैडम ने क्या किया कि उनको लगा कि मैं उनकी फ़ोटोग्राफ और उनके सेलिब्रिटी डंप का फ़ायदा उठा रहा हूँ, गाना बना दिया। अरे मैडम, जगजीत सिंह का गाना तो अपनी जगह है, आपकी फ़ोटो में कुछ नहीं है, आप बात नहीं समझे थे। मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड को शायद कुछ समझ में आ जाए। समझ में आ रही है? तो आपने क्या करा, अपने कुछ रिश्तेदारों को बोल दिया, कुछ पाकिस्तान के जासूसों को बोल दिया, पैसा मिल जाए। नहीं मिलता मैडम पैसा ऐसे। आप जानते हो किस नेटवर्क में हो, चाहे भले आप न्यूज़ पढ़ रहे हो। आज प्लेबॉय कंपनी और पेंट हाउस, बड़े बड़े BDSM हाउसेस के लिए भी ये वीडियो है। दिल्ली पुलिस वाले भी देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड की पुलिस भी देख ले, हिंदी में है, बाद में ट्रांसलेशन में भी बता दूंगा। वर्ल्ड की पुलिस भी देख ले और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस और IB और रॉ वाले भी देख लें। भाई साहब, मैडम आपको मैं आपके बारे में एक बात बताऊं, आप जानते हो किस में फंस चुकी हो? प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में फंस गई हो। आपको बाहर नहीं निकाल सकता कोई नहीं निकाल सकता। वो बहुत ढीठ किस्म के लोग होते हैं। मैं नाम लेना शुरू करूं? रब्बी पीरजादा, मरियम नवाज शरीफ, ऐश्वर्या राय, आपका सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, ये बड़े नाम हैं, नवनीत राणा, ये सब प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में फंस गई हैं। कैसे कैसे और निकालने को तरीका, वो ये एक ऐसा मेथड है, निकाल ही नहीं पाओगे आप इन्हें। पर एक तरीका ऐसा होता है जो मैं यूज कर रहा था, मैंने बहुत, रेहाम खान, ये प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में फंस गई है। मतलब इनको प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में जाना ही पड़ेगा, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं वो लोग, वो कभी भी कहीं से भी उठा लेते हैं इनको। चाहे न्यूज़ पढ़ रही हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी, ये क्या नाम है, बहुत सी कथावाचक हैं। और मैडम क्या हाल है? रात के 10 बजे नहीं मैडम, कॉल है, जाना नहीं है, बुकिंग ले ली। अब वहां जाए तो फिर भैया देह व्यापार है, और रात को आएंगे ही आएंगे आपके घर पे। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, पुलिस वाले की वर्दी पहन के आ जाए, रिश्तेदारी में कोई भी आ जाए, पर मारा मारी नहीं करेंगे आपको, क्योंकि देह व्यापार है, शकल सूरत का ही पैसा है। फिल्म के बहाने आपसे फिल्म में जो है किस का सीन, सेक्स का सीन करवा देंगे। प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार। अब उन मैडम को समझ नहीं आया, मैंने गाना बना दिया। अब गाने से जो है क्या कहते हैं, नहीं जी आपको यही नहीं पता, गाना बनते के साथ एक अलग एजेंसी एक्टिवेट हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि यार ये तो कहीं और है। मरियम नवाज शरीफ लाख कोशिश कर ले, पर प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क से बाहर नहीं आ सकती है। इसमें फंसते कैसे हैं, उससे बाहर कैसे आते हैं? ये पता है क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कभी कोई लड़की किसी गलती से कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब फिजिकल असॉल्ट में ही जाता है, वैसे वैसे नहीं है, वोकल में नहीं होती है लोग। कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, कोई मर्डर हो गया, या कोई क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं किसी पे हमला हो गया, मारपीट में हो गया, फौजदारी का मुकदमा हो गया, या कोई लड़की चोरी चकारी के केस में पकड़ी गई, किसी तरह गलती से किसी ने फंसा दिया, तो ये जेल में बंद हो जाती हैं। जेल में बंद होने के बाद बड़े सीक्रेटली ये कुछ पुलिस वाले होते हैं, ये गलत लोग होते हैं, हम ऐसे ही पुलिस वालों को ढूंढते हैं। वो लोग इनको बहाने से ना जेल में बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद चोरी छुपे इनको जेल से बाहर निकालते हैं, और कागज एक्टिव रहता है, और इनको जेल से भगा हुआ दिखा देते हैं। सर, ये वो लड़कियां हैं, और अचानक ही जो है क्या कहते हैं सामने आके खड़े हो जाते हैं। और मैडम क्या हाल है, ये जेल से इनको निकालते ही देह व्यापार के लिए हैं। ये है प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता सर प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क में किसी लड़की को फेंकने का। लड़कों के साथ भी यही होता है। BDSM वालों को शायद ये बात पता नहीं है कि आप जिसको उठा कर लाए हो ना, कहीं प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क तो नहीं है। वो लोग अचानक बहाने से आएंगे और एक FIR दिखा देंगे, अरे यार ये तो फला जेल से भगी, और सीक्रेटली उठा लेंगे, कहीं से भी मौका देखते हैं अकेले में, और रात होते के साथ ही घर पे पहुंच जाते हैं। मैडम क्या बात है, बुकिंग पे नहीं जाना?
ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं और इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। 100% दूसरा कोई तरीका नहीं होता सर। देह व्यापार में किसी भी लड़की को फेंकने के लिए या किसी भी यंगस्टर को फेंकने का या टेररिज्म में फेंकने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता सर। यही तरीका है बस कि चोरी छुपे इनको कहीं पे अरेस्ट दिखा देते हैं और जेल में रखने के बाद रात को जेल से निकाल लेते हैं। आजा आजा, कोई बात नहीं, मैं तेरा रिश्तेदार हूं, मैं लेके जा रहा हूं, आजा, बात हो गई है, ले लिया। और ये पुलिस वाले चुपचाप वहां पे कागज तैयार कर लेते हैं और बाहर आने के बाद ये उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं, फिर कहते हैं क्राइम करो। अब आप समझ गए डॉक्टर फिजा खान, आप समझ गए मरियम नवाज जी आप किसमें फंसी हुई हैं। बहुत पहले आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, आपने शायद बताना जरूर नहीं समझा, क्या समझा। उस केस में आपको रात को जेल से निकाला गया, पर आप आज भी अरेस्ट हो। ऐसे पुलिस वालों को हम देखते ही गोली मारने का आदेश दे देते हैं। मैडम मैं इंटरपोल में हूं, मेरे से ज्यादा तेज तर्रार दिमाग के लोग नहीं है ये। पिप्पा भी एक ऐसी ही एजेंसी है। पिप्पा जेल से इन लोगों को बाहर निकाल के क्राइम करवाते हैं और देखने में तो नॉर्मल होते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा नॉर्मल रह रहा है, पर वो उनके ऊपर एक पुलिस वाला इनका सरगना बन के बैठ जाता है चुपचाप। अरे कागज देखना, मैं दिखा रहा हूं। जब तक मैं इंटरपोल एसजी और आईजी, जब तक वो डॉक्यूमेंट सीधे तौर पे इंटरपोल को शो नहीं होते, ऐसा किसी भी प्रकार से किसी को भी पुलिस अरेस्ट नहीं दिखा सकती, किसी भी इंटेलिजेंस के नाम पे, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। बड़े प्यार से ये लड़कियां कहीं शराब पीते हुए मान लो किसी की चीज तोड़ ताड़ दी, अक्सर 7 स्टार होटलों में पकड़ी जाती हैं लड़कियां। मान लो चली गई 7 स्टार होटल में, गुस्से से कोई चीज गिर गई, टूट गई, अब वो तो कह देगा तो 10 लाख करोड़ की है। 7 स्टार का मान सम्मान और ये और वो पैसा सर पे चढ़ा दिया, जेल में बंद, और रात को निकाल के ले आए, कागज वहीं के वहीं है। वो व्यक्ति उस जेल में बंद है पर वो बाहर रह रहा है। ये काम और कोई नहीं करते सर, ये भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर करते हैं जो रिश्वत के दम पे अपनी जिंदगी चलाते हैं। कहते हैं पुलिसिंग है, तुम्हें क्या पता पुलिसिंग कहते कैसे हैं। पुलिसिंग मैं कर रहा हूं बे। मैं चाहूंगा मेरी ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए और ऑल ओवर वर्ल्ड में इन सभी लड़कियों को कब कहां से कैसे अरेस्ट लिया गया है इसकी जांच हो, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ हो, चाहे रब्बी पीरजादा हो, चाहे डॉक्टर फिजा खान हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे सुष्मिता सेन हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो। जी हाँ, पिक्चरों में फिर इनसे जबरदस्ती बोल्ड सीन करवाए जाते हैं इन लड़कियों से। कहीं मान लो कोई किसी देश में जासूसी में पकड़ी गई तो उसके बाद इनको ला करके जी लो जी भैया बिकनी में और बाकी सारे सीन आ गए। अब आप समझो बीडीएम हाउसेस वगैरह काम करते हैं, बहुत रेट होती है बीडीएम हाउसेस पे। अब अमान वाले सोचते हैं ये क्या हुआ, लोन तो दे दिया, वो कहता है भाई अरेस्ट है, पैसा कैसे ले लेगी। उनका पैसा वो पुलिस वाले छीन लेते हैं। और ये वो पुलिस वाले होते हैं जो कभी भी थाने में नहीं आते, ये ऑफिस नहीं जाते, अपनी नाम और अपनी मिलती जुलती शकल के लोगों से नौकरी करवाते हैं और ये अरेस्ट नहीं होते। ऐसे ही लोग होते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री बनाना था, अब मोदी को वहां भले गुजरात दंगों में जो है क्या कहते हैं अरेस्ट दिखा दिया गया चोरी छुपे, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को लेकर अपने पास रख लिया, करे जाने दे इसको, नेता बनने दे। अब मोदी वहां नेता बनने बैठ गया, झोला आज भी झोला का झोला टंगा हुआ है, ठीक है, और गुजरात दंगों में अरेस्ट व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। मैं चाहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद कैनिबलिज्म भी होगा, पिप्पा भी होगा। जहां पिप्पा एजेंसी आ जाए, आप समझ लीजिए ना कि जैसे ही पिप्पा एजेंसी आए और आपको निकालने की बात करे तो आप समझ लेना कि आप अरेस्ट हो चुके हो। पिप्पा एजेंसी ने बहुत कोशिश करी मेरे नजदीक आने के, भाई में कभी अरेस्ट हुआ ही नहीं। और अरेस्ट जो है मर्डर, जी हाँ, मर्डर के केस में ही होता है जब हत्या साबित हो जाती है अक्सर। और भी कई केस हैं, जैसे 302 का है, 307 का है, 375 है, 376 है, ठीक है। हाँ, लूट वूट के केस है फिर किसी और में लगा देते हैं बंदे को। ऐसे पुलिस वाले उन लोगों के, सेंट्रल विजिलेंस, भारत सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग मेरी बात को ध्यान रखे सर। जो बात मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जी हाँ, और इसकी जांच होनी चाहिए।
ये पुलिस वाले सेंट्रल विजिलेंस को कुछ नहीं समझते। रिश्वत, घूसखोरी, एक्सटॉर्शन, रैंसम, ठीक है, ये सारे काम करते हैं। भारत में एसपीजी गार्ड किशन पहलवान इसी का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार भारत में इंडियन आर्मी के थ्रू एक नामी ग्रामी हत्यारा एसपीजी गार्ड है। वो अपने आप को एसपीजी बोलता है सर, बिल्कुल बोलता है सर। मैं तो ये कह रहा हूं सर, जो ऑलरेडी मर्डर कर चुका है, जो रेप कर चुका है, जो इतने बड़े बड़े कांड कर चुका है, वो पुलिस का आई कार्ड कैसे लेके घूम सकता है? जो पिप्पा एजेंसी के अंदर है वो पुलिस में कैसे आ सकता है? पिप्पा में सारे भगोड़े होते हैं जेल से भागे हुए, और वो भागे हुए तो जेल में रखो ना, जांच होगी उसकी। यही लोग वहां से निकल के पॉलिटिकल लॉबी में, और वहां उनको बताते हैं आप इसका मर्डर कर दो, उसका कर दो, और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने ये सब काम नहीं किए तो उसको मारना है और बहाने से जो है उसको क्राइम में लेके आओ। भाई मेरे से कहा इन्होंने, बहुत पहले मेरे दोस्त ने, विशी शर्मा ने मेरे को एक बात कही थी, यार तू गांजे का धंधा कर। मैंने 10-5 दिन किया, मैं कहा ना ये तो इसमें पकड़े जाएंगे भाई। आज मैंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया, भाई करना ही है गांजे का धंधा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भेज दी लिख के, मैं कहा लो सर लाइसेंस दे दो। अफीम बेचनी है सर दो, प्रोस्टिट्यूशन है सर लाइसेंस दे दो सर, पैसा कितना चाहिए बता दो, वरना मैं बैठा हूं अपना घर में आराम से। दुकानदारी के नाम पे भी बहाने से तंग करने वाले ये पुलिस ऑफिसर रिश्वतखोर हैं और कुछ नहीं, और इनकी भरमार है सर। जेल से भगा के निकालना और उसके बाद इनसे गलत काम करवाना इन पुलिस वालों का काम है। ये अपनी पुलिस की वर्दी की धौंस में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जैसे एमसीडी में हो गया, एनडीएमसी में हो गया, रेवेन्यू में हो गया, इनकम टैक्स में हो गया, छापा मारा किसी के, हजारों करोड़ रुपया पकड़ लिया, अब उसके बीवी बच्चों को भी जेल में डाल दिया, उसके बाद बाहर निकाल दिया, तुम नौकरी दुकान चलाता रहे, पैसा मेरा है सारा। ऐसे ही जो है लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में आ जाते हैं, ऐसे ही लोग जो है इंडियन आर्मी में आते हैं, ऐसे ही लोग स्वाट और मार्कोस में आ जाते हैं, ऐसे ही लोग दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते हैं संजय अरोड़ा की तरह, बिल्कुल बनते हैं। अनटिल अनलेस आप क्राइम ना कर दो, ये आपको जो है क्या कहते हैं सेलिब्रिटी नहीं बनने देंगे। मैं तो एक दिन मेरे को एक बात कही थी, मेरी तो हंसी नहीं रुकती उस दिन से। कहते मेरे लिए कुछ वीडियोस के बाद कि ये जो है पॉलिटिकल लॉबी में आ जाएगा, पर इसको जो है कॉन्वॉय में तब बैठने देंगे, ये खुद एसपीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार वाले बोलते हैं, लड़के स्वाट वाले, इसको पहले अरेस्ट लेंगे। मैं कहा अच्छा जी, मतलब अरेस्ट लोगे तब उसके बाद मैं सेलिब्रिटी बनूंगा? क्यों भाई, किस लिए? अरेस्ट का मतलब जानता है क्या होता है? अपराधी को अरेस्ट लिया जाता है। भाई मैंने क्या अपराध किया है? अगर पीएमओ 3236, सुप्रीम कोर्ट में मैं एक नंबर बोल रहा हूं आज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 3236 बेल्ट नंबर मेरा है, तो सर मुझे अरेस्ट क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए गिरफ्तार होना पड़ता है क्या? और बहाने से कहेंगे कि आपको प्यार में गिरफ्तार कर रहे हैं? पागल वागल है क्या? पागल वागल हो गया है क्या? ये भारत सरकार एसपीजी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग मेरी ये वीडियो देखे, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं 101% मैं आपको एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं। मैंने जो नाम लिए हैं सर, ये वही लड़कियां हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क में, ये बाहर नहीं निकल सकती। मेरे से पूछा गया, पुलिस वाले कह रहे तू ले जाएगा इसको, और नहीं ले जा पाया तो यार तू पुलिस वाला है कहां? तू क्रिमिनल है, जेम्स क्रिमिनल है। क्या तू सिक्योरिटी देगा? एक वर्दी पहन के, सर दिखने में पुलिस की वर्दी है और हाथ में हथियार ले रखे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जेल से भागे हुए भगोड़ा है जेम्स, मोस्ट वांटेड है, इंटरपोल मोस्ट वांटेड है वो जेम्स, यूके 39, सॉरी 39 है 21 जो भी है। वो कह रहा है मैं मरियम नवाज का बॉडी गार्ड हूं। कभी मरियम नवाज ने कुछ किया होगा? भैया मीडिया में ला, साबित कर। चोरी छुपे कुछ नहीं चलता, हर चीज मीडिया में पब्लिक के सामने आएगी। हमें प्रेस रिलीज चाहिए, सारी चीजें, चाहे इस्लाम में के अंदर किया हुआ ही ब्लास्फेमी का अपराध क्यों ना हो, आप प्रेस रिलीज दो। और वहां की कोर्ट की भी किसी भी प्रकार से जो है सीक्रेट वॉइस में केस नहीं चलते सर, कोई केस इंटेलिजेंस में नहीं चलता है। एक व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है ये, बिल्कुल है। ये नहीं है कि शरीयत के अंदर भी आप जो मर्जी कर दोगे, किसी भी इंसान की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं चाहूंगा मेरी ये वीडियो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी देखें। बताइए, एक लड़की जो है बांग्लादेश से भारत आई,
बाय एयर आई है, पासपोर्ट लेके आई है। अब यहां किसी वजह से उसका पासपोर्ट एक्सपायर करना तो जबरदस्ती उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जेल में रखा, जेल में रखने के बाद उसके साथ एक क्रिमिनल को बैठा दिया और उसको हस्बैंड एंड वाइफ बना दिया। यही जूदा एजेंसी है सर। अब वही लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन बनेंगे, वही आतंकवादी बनेंगे, वही आईएसआईएस में जाएंगे। इस तरह से सर ये संगठन फलते फूलते हैं। अब वो उस लड़की को यहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं दलाल ने पकड़ लिया, ब्रोकर ने। अब वो उसका हस्बैंड भी है, उससे बिजनेस भी करवा रहा है। अब पुलिस वाले कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो पुलिस वाले जानते हैं कि उनको हमने तो भेजा है वहां पे। बताइए, ये रियलिटी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिस दिन पहली बार चाणक्यपुरी पे कुछ पुलिस वालों ने मेरे को यह कह दिया ना मेरी बाइक रोकने के बाद, अरे यो के है, यो सेंट्रल विजिलेंस विजिलेंस ना चलता है यहाँ पे। तू जानता भी है किसको लिए कह रहा है? तू जो पता भी है सेंट्रल विजिलेंस होता क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए। बड़े बड़े प्यार से सर ऐसे अपराधियों से भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पे नौकरी करवाई जाती है और सीधे तौर पर रिश्वतखोरी का काम चलता है। ये लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग को कुछ नहीं समझते। अरे भैया ईमानदारी की शपथ ली हुई है, क्या बात कर रहा है तू? भारत सरकार के 3 शेर इस पे लिखे हुए हैं, पागल वागल है क्या? कोई भी हो सकता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर किसी क्राइम में फंसा, जेल से बाहर निकाल के फिर उसे पद पे बैठा दिया और आराम से सर रिश्वत आपस में बांटी जाती है बड़े प्यार से। इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इस बात की सबसे पहले जांच की जाए, क्या इनको गुजरात दंगों में चोरी छुपे जेल में रखा गया था? क्या ऐसी कोई एफआईआर बनी थी और उसके बाद इनको जेल से बाहर निकाला गया है? चोरी छुपे पुलिस वालों ने निकाल के बाहर इनको प्रधानमंत्री और नेता बनाया, तभी तो सर कोई क्राइम नहीं लगता इन पे, क्योंकि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। ये दिखाते हैं भैया ये जेल में है यार बंदा। आर्गुमेंट सेकंड वॉइस चल रही है, सीक्रेट वॉइस मन की बात के केस अलग चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर जज साहब आप बुरा मत मानिए, पागल वागल हैं क्या सब लोग? पढ़ना लिखना क्या होता है? कागज पे लिख भाई केस ये है। डॉक्टर फिजा खान ये गाना बनाने के पीछे क्या मकसद था मेरा, मुझे मतलब नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं, और मैंने गाना डिलीट कर दिया जी। भाड़ में जाओ आप, जिसमें दम हो आपको ना प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क से बाहर निकाल के दिखा दे। आप प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क में फंस चुकी हो। मैं कह रहा हूं आपको, डॉक्टर फिजा खान, बोल न्यूज पाकिस्तान, ठीक है, और आप प्रोस्टिट्यूशन के नेटवर्क में पकड़ी जा चुकी हो। ये लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं जी। और कोई, मैं कह रहा दुनिया की कोई ताकत, ये क्रिमिनल्स हैं सर। एक लड़की हाथ लग गई है, क्यों छोड़ेंगे? मरियम नवाज के मामले में सीधे तौर पे पाकिस्तान का प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क, पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के कुछ ऑफिसर सीधे तौर पे कहते रहे संजय अरोड़ा उनमें शामिल है। यार इससे 100 करोड़ तो कम से कम कमाने हैं। ये रियलिटी है। अब दो गाली मेरे को जी भर के दो ना, क्या हो गया? बस इतनी सी बात। मेरे से कह रहे, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मैसेज भेजा, मैं आ रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप चलता रहा। बगल से जाते हुए बोल देते हैं, कह रहा तू प्रोस्टिट्यूशन वालों से पंगा ले रहा है। मैं हंस रहा, मैं कभी जाना यार, नंगों से क्या डर है? सीधी बात है। सही है झूठ है सर? नंगों से क्या डर? नंगों से क्या डर? तुम नंगे हो, तुमसे क्या डर? तुम कोई बहुत बढ़िया काम थोड़ी कर रहे हो तो तुमसे डरूं मैं? मुझे डर लगता है उस आदमी से जो सच्चा है, ईमानदार है। समझ में आई? बेईमान और क्रिमिनल से डर जाऊंगा? टेररिस्टों से? जा यार जा, हवा आने दे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इन नंगे अपराधी रिश्वतखोरों से क्या डरना सर? जो कह दिया सीक्रेट वॉइस में सुन लिया आपने, आप जाके काम करके आ जाओ। आज दिन का मामला है, दिल्ली एमसीडी ऑफिसर मेरी कॉलोनी के अंदर नाली साफ करने के बहाने आए और ईबिक्स का कोड ढूंढ रहे हैं। वो तो मैंने पूछ लिया तो मुझे पता लगा एमसीडी में है, भगवान जाने है भी नहीं है। ठीक है, मेरे घर के आगे चार लोग आए। अब आप बताइए जज साहब ये सही है झूठ है, मैं गलत हूं या सही हूं?
4 लोग मेरे घर के आगे खड़े हो गए, ना गले में कोई आई कार्ड, ना जैकेट, ना एमसीडी, कुछ नहीं लिखा उस पर। आके नाली वाली देख रहे हैं। मैं पूछा भाई क्या देख रहा है, कौन है भाई? कह रहा एमसीडी से। मैं कहा भाई रैंक क्या है? कह रहा क्यों नहीं देख सकते? कह रहा कौन है तू, किस लिए बैठा? मैं कहा पागल वागल है क्या? मेरे घर के आगे 4 अनजान आदमी आके खड़े हो गए तो पूछू नहीं क्या? और इनकी चारों की हकीकत पता है क्या है? कुछ नहीं सर, मेरे घर के बाहर किसी, मैं बताता हूं ना, अभी इनके ढूंढ क्या रहे नाली साफ करने हैं। मेरे घर के बाहर कोई कुछ सामान फेंक गया, और वो कुछ नहीं थी, एक ब्लैक कलर की एक महिला की ब्रा थी, बिल्कुल थी। एक महिला की ब्लैक कलर की ब्रा थी, मेरे घर से थोड़ी आगे फेंक गया। मैं वहां टहल रहा था, मैंने क्या करा, वो उठा करके जो है ना, तू चिंता मत कर, अटैक का बंदा है ना, है अटैक का बंदा है ना तू, बदतमीजी और जिस जो कुछ भी कर रहा था, यहां ने उधर फेंकी थी, मैंने उठाकर सर वो नाली में फेंक दी। ये वो एमसीडी, साउथ दिल्ली के एमसीडी ऑफिसर है, साउथ वेस्ट के, जहां के ये उस ब्लैक कलर की बरा को ढूंढ रहे हैं नाली में, और इसीलिए नाली साफ कर रहे हैं। ये उस ब्लैक कलर की बरा को ढूंढ रहे हैं। तू बेवकूफ समझ जाएगा मेरे को? वो ब्लैक कलर की बरा के चक्कर में वो नाली के अंदर पूरी सफाई करेंगे। कोड ढूंढ रहे हैं, कोड 600 करोड़ रुपए का कोड है वो। मुझे तुम्हारे जैसे क्रिमिनलों की एस्तेसी करने के लिए ना आईबी या रॉ की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे बोला ना, दिल्ली सिविल डिफेंस 14681। मेरे से क्या मतलब, इसकी शान में गुस्ताखी हो गई। रैंक कैसे पूछ लिया? अबे तेरे चेहरे पे लिखा है तू एमसीडी से है? तेरे चेहरे पे लिखा है क्या? 4 अनजान आदमी मेरे घर के आगे आकर के इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं। मैं बताता हूं ये क्या ढूंढ रहे हैं। उतने दिन से वहां नाली साफ कर रहे हैं आगे, गली नंबर 5, छतरपुर एनक्लेव फेस 1, गली नंबर 5। पूछो जरा ना इनसे क्या ढूंढ रहे हैं। ये वो ब्लैक कलर की बरा ढूंढ रहे हैं जो 600 करोड़ रुपए की है। सर ये पागल हो चुके हैं, पागल हो गए हैं ये लोग। अफीम खाते हैं, पागल हो गए हैं ये लोग। आंखें इसकी इतनी पीली थी ना, इसकी कैनबलिस्ट है, कैनबलिस्ट है सर, पिप्पे का भगोड़ा है। ये उस ब्रा के चक्कर में जो है ना वो नाली साफ करेंगे यहां से वहां तक, और कह रहा पूरा तोड़ेंगे। कह रहा है सीढ़ी क्यों बनाई? अबे अच्छी खासी नाली बनी हुई है, अंदर अंदर वाटर गन लगा के सफाई कर उसे, अनपढ़ गवार। हर्षिता, क्या नाम है आपका मैडम? मैं बताता हूं आपका, हर्षिता भारद्वाज जी। मैं नहीं जानता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, आप संज्ञान लीजिए इस मामले पे। आप महिला हैं, आप इस बात को समझ सकती हैं। उस ब्लैक कलर की बरा के चक्कर में अगर रोड पे कोई फेंक गया, वो लड़का जान मुझ के गिरा के गया, मैंने पैर से जो है उसको उठा करके नाली में फेंक दी। ये उसे ढूंढ रहे हैं, सबके सब पागल हो गए हैं। ये 600 करोड़ रुपए की है। अब ले ले, अब ले ले तू 600 करोड़ रुपए। सर ये पागल हो चुके हैं, पागल एमसीडी वाले। ये 4 या 5 ऑफिसर थे। आई कार्ड दिखाया आपने? मैं चाहता ना तुम्हारी बखिया उधेड़ जाओ उस समय। एक ही सवाल का तो जवाब नहीं था। कह रहा पूछा कैसे? अजीब पागल आदमी है तू। तेरे क्या कपड़े पे लिखा हुआ तू एमसीडी से है? तेरे क्या गले में आई कार्ड लगा हुआ है? हैं? 4 लोग मेरे घर के आगे आकर के इधर ताक जाक कर रहे हैं, पूछू ना तेरे से? और आईएस से और है ये। पिछली बार गाड़ी लेके खड़ा हुआ तो आईएस बोला इसने, इस बार गाड़ी लेके नहीं आया। क्या देखने आया था तू? बेवकूफ समझा मेरे को? कोड उठाने आया, कोड ले ले, कोड ले ले। ब्लैक कलर की बरात थी वो, ले ले। अरे एक बाइक पे घूमता है एक लौंडा जो है, तू मार खाएगा लड़के, मैं पहले बता दे रहा हूं, तू मार खाएगा। अनवर, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अनवर खान के घर से इधर और उधर मीरा के घर से इधर टॉप सीक्रेट चलता है। अगर यहां तोड़फोड़ करी या छेड़छाड़ करी तो सोच लेना, आज तो छोड़ दिया, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। तेरे झापड़ पड़ जाता लड़के अगर दोबारा हाथ लगा के बात की तो। समझ में आ गई? वायरलेस करो, और सुप्रीम कोर्ट को मैं टैग करूंगा ये वीडियो, और दिल्ली पुलिस को। आया कोर्ट ढूंढे, ऊपर से कह रहा ईबिक्स। मैंने ईबिक्स वालों को मैसेज भेजा, मैंने कहा यार पकड़ इनको।
एक भी पत्थर हटा के कुछ भी तोड़ा ना तो खाल खींच लूंगा तुम सबकी, पाकिस्तानियों की। सर नकली आई कार्ड था एमसीडी का, नकली आई कार्ड है, सबके सब जेल के भगोड़े हैं पिप्पे से। मैं नहीं पहचानता क्या तुम्हें? मैंने जानबूझ के पूछा तेरे से, क्या एनालिस्ट कहीं का। आंखें पीली पड़ रखी है पूरी इसकी। आया 600 रुपए, 600 करोड़ की बारात ढूंढने, नाली में फेंकी है, नाली में। यहां से लेकर वहां तक मलबा निकाल के टम्पो में डाल के उसको ले जाके उसका छांटेंगे सब। सीढ़ी रोड पे नहीं बनेगी, घर से बाहर निकलने की तो कहां बनेगी बे? मकान के ऊपर। हाँ बे, तू जानता नहीं है तेरा बगल वाला क्या बोल रहा था? IB 1717, तुझे पता है नहीं था कि डीजी रो तेरे सामने खड़ा हुआ है? तेरी इतनी औकात हो भाई, हाथ लगा के बात करेगा तू? हैं? तेरी इतनी औकात हो गई है, तू हाथ लगा के बात करेगा मेरे से? कोई ढूंढने आया, सबके सब पूरा मोहल्ला लग गया। सर पूरी गली में नाली का कचरा निकाल के फैला दिया अनपढ़ गवारों ने। अब एक वाटर गन लगा, शुरू से पूरी नाली साफ हो जाएगी। उल्लू के पट्टे सब।